तो स्वागत है आपका ब्रह्मास्त्र क्लास में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं 7 सितंबर 2021 का करेंट अफेयर क्वेश्चन आप लोग के बीच। आप लोग वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जो है दोस्तों देखा जा रहा होगा कि लगभग जो है बहुत सारे पशु पक्षी का हमारा क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। इसीलिए गिद्ध को जो है बचाने के लिए उसी के लिए जागरूकता दिवस चलाया जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा पूछेगा गिद्ध जागरूकता दिवस कब मनाया जा रहा है, तो ये मनाया जा रहा है 4 सितंबर को मनाया जा रहा है, ठीक है। अब दोस्तों सितंबर को पता होगा, हमने कल वाले वीडियो में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, दोस्तों शिक्षक दिवस के बारे में बताया था हम 5 सितंबर, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के बारे में बता दिया था आपका जो 10 अक्टूबर। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो होता है हमारा 5 अक्टूबर को होता है, ठीक है। और थोड़ा सा अब दिवस का दोस्तों नाम आया तो हम लोग दिवस का रिपीट करेंगे। 1 सितंबर को मनाया गया गुट निरपेक्षता दिवस, ठीक है, या गुट निरपेक्ष दिवस। 2 को मनाया गया विश्व नारियल दिवस, ठीक है, नारियल कोकोनट डे। 3 को मनाया गया गगनचुंबी दिवस, क्या मनाया गया, गगनचुंबी दिवस। 4 सितंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता गिद्ध दिवस। और 5 सितंबर को मनाया गया, आपको पता है, ये हमारे राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। 5 सितंबर 1888 को ये हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो है तमिलनाडु के तिरुपति गांव में जन्म हुआ था। इन्हीं की याद में जो शिक्षक दिवस मनाते हैं, ठीक है। चलिए हमने शिक्षक के ये सितंबर का करंट अफेयर हमने बता दिया दिवस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो कि मनीष नरवाल ने पैरा ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है। दोस्तों आपको पता होगा मनीष नरवाल जो हमारा ये हाल ही में फिर हमारा गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, जो कि पिस्टल में जीता गया है। दोस्तों हमारा आपको पता चल रहा होगा कि पैरा ओलंपिक जो चल रहा है अभी तक हमारे गोल्डन, ये हमारे तीसरा गोल्डन मेडल आ चुका है। एक आपको हमने बताया था कल, सुमित आपका जो है सुमित अंतिला तथा अवनी लेखरा, ठीक है। कौन है, पहला सुमित अंतिल, एक आपका जो है एक सुमित अंतिल, एक है आपका अवनी लेखरा। तीसरा गोल्ड मेडल किसे मिला है, मनीष नरवाल को मिला है। दोस्तों अभी तक भारत ने जो है पैरा ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडलिस्ट और आपका 7 आपका सिल्वर और आपका 5 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुका है, ठीक है। सुमित अंतिल जीता था आपका जो है भाला फेंक में। जिस तरह टोक्यो हमारा ओलंपिक जो था पैरा आपका जो है टोक्यो ओलंपिक जो नीरज चोपड़ा क्या जीता था हमारा गोल्ड मेडलिस्ट, उसमें था कुल 7 था। लेकिन अभी तक भारत में इसमें जो है आपका 5 7 12 3 15 मेडल को प्राप्त कर चुका है। 3 आपका गोल्ड, 7 आपका है सिल्वर और 5 आपका है क्या, ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो कि भारत के नए उपचुनाव आयुक्त किसे चुना गया है। दोस्तों भारत के नए उपचुनाव, हम बार बार बताते हैं कि हमारे जो चुनाव आयोग होता है, चुनाव आयोग एक होते हैं, लेकिन उसका जो उपचुनाव जो होता है आयुक्त 2 बनाया जाता है, ठीक है। अभी हाल ही में बने थे, आपको पता होगा कि बने थे अनूप चंद्रा पांडे, ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में बन गए हैं श्रीकांत टी, ठीक है। तो उपचुनाव आयोग की संख्या 2, लेकिन आपका जो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त दोस्तों अभी हाल ही में वर्तमान में सुनील चंद्रा के दोस्तों पहले था आपका जो सुनील अरोड़ा, ठीक है। तो ये हमारा अगर पूछेगा पहले चुनाव आयोग कौन थे, तो शिव कुमार सेन थे, ठीक है। कौन थे, शिव कुमार सेन। दोस्तों हमारा जो चुनाव आयोग का स्थापना किया गया था 24 जनवरी 1950 को, और 24 जनवरी को ही हमारा मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ठीक है। क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। दोस्तों हमने बता दिया चुनाव तो कितने उपचुनाव बने हैं, तो 2 अभी वर्तमान में 1 बने, ठीक है। अभी जो है होते हैं कितने, 2। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो कि किस देश ने एक प्रोटोटाइप छोटी हेलीकॉप्टर विकसित किया है। दोस्तों आपको पता होगा छोटी, देखिए चित्र में दिखा दिया गया है, प्रोटोटाइप छोटी हेलीकॉप्टर किस देश ने विकसित किया है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चीन किया है। कौन किया है, चीन। दोस्तों चीन किया है, तो चीन का नाम है तो ये रहा चित्र में चीन। दोस्तों एशिया का मरीज कहा जाता था चीन को, ठीक है। चीन का राजधानी कहाँ है, बीजिंग। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग। यहाँ का पूछेगा चीन का शोक किसा कहते हैं, हांगो नदी को। चीन का मैनचेस्टर कैसे कहते हैं, संघाई को। चीन जो है दुनिया में आपको पता होगा कि तीसरा बड़ा देश कौन है, 96 लाख वर्ग किलोमीटर किसका है, चीन का है। टकला माकन कौन है दोस्तों, तो आपका मरुस्थल कहाँ है, चीन में। आपसे पूछेगा चीन ने आपका जो तिब्बत पर कब्जा कब किया था, 1962 में, ये 1959 में किया था, ठीक है। हालांकि तिब्बत जो है आपका देश बनाने के लिए पूरी प्रयास करता है, लेकिन इस पर कब्जा किए हुए कौन, चीन किया है, ठीक है।
दोस्तों अभी हाल ही में 996 हमारा जो है पाबंदी लगा दिया है। 2 चाइल्ड पॉलिसी को समाप्त कर 3 चाइल्ड पॉलिसी लाया है। आपका आर्टिफिशियल हमारा सन और आर्टिफिशियल मून भी बना लिया। कौन? चीन। आबादी सबसे अधिक चीन का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो कि वर्तमान में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। दोस्तों वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। दोस्तों अभी किस देश पर जाएंगे हाल ही में? तो ये जाएंगे डेनमार्क। कहाँ जाएंगे? डेनमार्क। दोस्तों डेनमार्क आपको पता होगा कि हमारा राजधानी इसका कहाँ है? ये रहा चित्र में पहले डेनमार्क। दोस्तों डेनमार्क हमारा जो है इसका राजधानी है कोपेनहेगन। प्रधानमंत्री है याद रखिएगा मैथ फ्रेडरिक्सन। कौन है? मैथ फ्रेडरिक्सन। चलिए आपको बताते हैं अमेरिका के बारे में पता होगा कि भारत और अमेरिका में जो हमारा 3 अभ्यास चलता है। ठीक है, याद रखिए ब्रज बहार, योद्ध इंडिया और आपका जो है युद्ध अभ्यास और आपका कोप इंडिया। तो ये हमारा चलता है भारत और अमेरिका के बीच। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ई कॉमर्स प्लेटफार्म ने किसान स्टोर लॉन्च करने की घोषणा किसने किया है? ई कॉमर्स प्लेटफार्म ने किसान स्टोर लॉन्च करने की घोषणा अमेजॉन कंपनी ने किया है। दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है किसान स्टोर लॉन्च करने की घोषणा क्यों किया गया है। मतलब ई कॉमर्स का मतलब क्या हुआ कि आपका जो जितने भी जानकारी बीज वगैरह उत्तम किसी का जो है आपका बीज हो या आपका जो पटावन के लिए किसी प्रकार का जो है तो ये स्टोर लॉन्च करने की घोषणा कौन किया? अमेजॉन। अब अमेजॉन का नाम है तो ये रहा दोस्तों अमेजॉन का स्थापना 1994 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन। इसके सीईओ है जेफ बेजोस। कौन है? जेफ बेजोस। दोस्तों ई कॉमर्स नाम है दोस्तों आपको पता होगा हाल ही में ई रिसिप्ट करने वाला राज्य कौन था? तो उड़ीसा था। ठीक है दोस्तों, तो हमने बता दिया ई रिसिप्ट के बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि ओबीसी को 27% आरक्षण को मंजूरी किस राज्य में दिया गया? ऑप्शन दिया गया मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो ये हमारा ओबीसी को 27% मंजूरी किस राज्य दिया है? तो दिया है मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश का जो नाम है तो ये रहा चित्र में मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया भी कहते हैं, भारत का दिल भी कहते हैं। सेंट्रल प्रोविजन इसका पुराना नाम था। ये अंग्रेज लोग बोलते थे सेंट्रल प्रोविजन। मध्य प्रदेश का पुराना नाम अवंती भी कहा जानते हैं। ठीक है, अवंती का राजधानी हमारा जनपद था तो उसका राजधानी उज्जैन था। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल हैं मंगन भाई छगन भाई। 1 नवंबर 1956 को राज्य का दर्जा मिला गया था। मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ है? जबलपुर है। मध्य प्रदेश का राजधानी कहाँ है? भोपाल है। भोपाल में आपको पता होगा त्रिशादी गैस कांड 3 आपका दिसंबर 1984 को हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड से प्रक्रिया कर। दोस्तों पूछेगा मध्य प्रदेश का हमारा जो इंदौर शहर पड़ता है देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश से अभी हाल ही में इंदौर जो है 100% वैक्सीनेशन देने वाला जिला बन गया था। ठीक है दोस्तों, अमरकंटक की पर्वत कहाँ है? मध्य प्रदेश में। पूछेगा सोयाबीन सबसे अधिक कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगर पूछेगा आपका सबसे अधिक वन कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। दोस्तों और बहुत सारे हमारा जो मध्य प्रदेश से क्वेश्चन हम बताएंगे। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं नर्मदा नदी को। ठीक है, और तथा गुजरात राज्य को। दोस्तों मध्य प्रदेश का जो हाईकोर्ट है जबलपुर, वहाँ एक जलप्रपात है धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का तेल शुद्ध कारखाना कहाँ है? बीना है। सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। आपको पता होगा नेपा नगर किसके लिए? अखबारी कागज के लिए। दोस्तों यहाँ का प्रत्येक एक जगह याद रखिएगा कि आपका जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में आपका जो है सबसे अधिक पूछेगा सोयाबीन कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश। चलिए तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए किसने कहा है? गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो कि हमारा उत्तर प्रदेश का जुडिशियल कैपिटल कहाँ है? इलाहाबाद कोर्ट। ठीक है, तो रखिएगा इलाहाबाद कोर्ट कहा है कि हमारा संविधान के 48वें अनुच्छेद में लिखा है दुधारू पशु पर रोक। तो हमारा राष्ट्रीय पशु तो वर्तमान में हमारा बाघ है, लेकिन इससे आपका जो कर क्या बोलने को कहा है? गाय करने को कहा है। तो इलाहाबाद का हाई कोर्ट किसका है? उत्तर प्रदेश का। हम उत्तर प्रदेश बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश का राजधानी कहाँ है? लखनऊ। गोमती नदी किनारे है। यहाँ का याद रखिएगा तेल शोधक कारखाना उत्तर प्रदेश का कहाँ है? तो मथुरा है। बिहार का तेल शोधक कारखाना यूपी है। पश्चिम बंगाल का तेल शोधक कारखाना हल्दिया है।
असम का तेल शोधक कारखाना डिगबोई है। पूछेगा उत्तर प्रदेश का ही हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? आदित्य योगी नाथ। अगर पूछेगा यहाँ कर हमारा जो है आपसे पूछेगा यहाँ के वर्तमान हमारे राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल हैं। अब पूछेगा उत्तर प्रदेश में पूछेगा कि अभी हाल ही में आपको पता होगा कि जो है एक नियम आया था कि जो है आपको पता है तो आप बता सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। तो हम चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि आपका फ्लोटिंग सोलर पार्क कहाँ बनाया जाएगा? फ्लोटिंग सोलर पार्क दोस्तों ये बनाया जाएगा मध्य प्रदेश के आपका ओमबाकेश्वर में, ठीक है। कहाँ बनाया जाएगा? ओमबाकेश्वर में बनाया जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश बारे हमने अभी डीपली से क्वेश्चन बताया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दो कि मालाबार सैन्य अभ्यास में कौन सा देश नहीं है? मालाबार सैन्य अभ्यास में कौन सा देश? दोस्तों ये हमारा रूस नहीं है। मालाबार दोस्तों हमारा 4 क्वाड कंपनी है, QUAD, इसमें 4 देश है, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत है। तो इसमें कौन सा देश नहीं है? तो रूस नहीं है, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा किस राज्य ने किया? दोस्तों साइंस सिटी हमारा राजीव गांधी के नाम पर एक हमारा जो कि भारत रत्न मिला है। तो राजीव गांधी हमारे भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। आपको पता होगा 1991 जब इनका जिस दिन मृत्यु हुआ था उसी साल इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। तो साइंस सिटी कहाँ स्थापित करना घोषणा ये महाराष्ट्र का सरकार लिया है उद्धव ठाकरे के द्वारा, ठीक है। अब महाराष्ट्र का जो सुनाम है तो ये रहा चित्र में महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र में एक जगह पड़ता है नागपुर, यहाँ पर हवाई अड्डा है भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? नागपुर। दोस्तों नागपुर को भारत का 0 माइल भी कहते हैं, ठीक है। भारत का 0 माइल किसे कहते हैं? नागपुर को कहते हैं। मुख्यमंत्री कौन है? तो उद्धव ठाकुर है। पूछेगा राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। पूछेगा हाँ लोकसभा सीट की संख्या, राज्यसभा सीट की संख्या आपको पता होगा कि हमारा कितना है? तो 19 है। विधानसभा की संख्या 288 है। दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो कि सतत विकास लक्ष्य में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो सतत विकास लक्ष्य में भारत का स्थान दूसरा रखेगा हमारा 20वां स्थान रहा था। किसका स्थान? 20वां स्थान रहा था। दोस्तों हमारे बहुत सारे हमारे आप इंडेक्स का नाम है तो हम सूची में थोड़ा सा रिपीट करते हैं। दोस्तों आपने सुना होगा कि हेनली पासपोर्ट में स्थान कौन सा रहा था? तो भारत का स्थान 90 रहा था। पहला स्थान किसका रहा था? जापान और सिंगापुर का, ठीक है। 120वां स्थान भारत का किस में है? दोस्तों विश्व शांति सूचकांक में भारत का स्थान 120वां है। पहला स्थान फिनलैंड, दूसरा स्वीडन, तीसरा डेनमार्क। दोस्तों 142वां स्थान किसका है? तो ये हमारा प्रेस का जो है प्रेस एंड मीडिया का स्थान हमारा पहला स्थान किसका रहेगा? तो नॉर्वे, दूसरा फिनलैंड, तीसरा स्वीडन। लेकिन भारत का स्थान क्या है? 142वां स्थान है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग इंडेक्स को भी एक बार रिपीट करते चलेंगे, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स से भी क्वेश्चन आ सकता है कौन सा सूचकांक किसका है। चलिए दोस्तों कल का क्वेश्चन है तो 100% वैक्सीनेशन लेने वाला जिला कौन बना है? दोस्तों हमने भी बताया इसका वैक्सीन लेने वाला जिला इंदौर बना है। दोस्तों आज का क्वेश्चन आप लोग के लिए है कि 125 रुपये का सिक्का जारी किसने किया है? ऑप्शन में दिया गया नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, वेंकैया नायडू, अमित शाह। दोस्तों 125 का सिक्का जारी तो किया गया है लेकिन किसके याद में किया गया है और किसने किया? दोस्तों आप लोग उसका डिटेल्स जरूर लिखें, क्योंकि दोस्तों इसका आंसर आप दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप किसी चीज़ को अगर आप लिख देते हैं तो वो ज़्यादा समय तक याद रहता है, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करेंगे, पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करने भी दोस्तों। इसका अगर PDF चाहिए तो लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF डाल दिया गया, ठीक है दोस्तों। नई वीडियो मिलेंगे दोस्तों।